आयुष विभाग द्वारा चलाई जा रही संजीवनी पायलट परियोजना भी एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य औषधीय पौधों की खेती के लिए किसानों को प्रेरित करना है। एडीसी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना के अंतर्गत भारत सरकार किसानों को अनुदान दे रही है ताकि जड़ी बूटियों और औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहित किया जा सके। वर्तमान में 140 औषधीय पौधों की प्रजातियों को देश भर में खेती करने की प्राथमिकता दी गई है। राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत सरकार की ओर से औषधीय पौधों की खेती की वित्तीय सहायता का लाभ लेने के लिए किसानों के एक समूह के पास 2 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए। औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश 5 प्रकार के पौधों पर सब्सिडी दे रही है। इनमें शतावर व सर्पगंधा पर 50% अनुदान, अश्वगंधा, तुलसी व स्टेविया पर 30% अनुदान दिया जा रहा है। नमस्कार। इस वर्ष जो हमारा आयुष विभाग द्वारा जो संजीवनी स्कीम है और इसके अलावा मनरेगा समग्र के अंतर्गत किसानों की आय में इजाफ़ा करने के लिए हमारी तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया है, जिसमें हम चाहते हैं कि कुछ एरिया में हम औषधीय पौधों और जो ऐसे पौधे हैं जो कि मार्केट वाइज जो किसानों को ज़्यादा इनकम दे सकते हैं, उनमें हम पायलट बेसिस पे 1 या 2 क्लस्टर में ये इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं। इसमें हमने इनिशियली जो घेवट बेहड़ में जो हमारा एक क्लस्टर हमने आइडेंटिफाई किया है, बिकॉज़ वहाँ पे लोकल हमारे एक रीवा सूद जी हैं जो कि इस एरिया में काफ़ी काम कर रहे हैं। औषधीय पौधों में उन्होंने प्रायोगिक तौर पे काफ़ी सफलता हासिल की है। तो हम यह चाहते हैं कि जो ये प्रयोग उन्होंने अपने लेवल पे किया है उसको आम जनता और जो हमारे किसान हैं उसका फ़ायदा उठा पाएँ। इस इनिशिएटिव में हमारे साथ RCFC जोगिंद्रनगर से एक्सपर्ट्स जुड़े हैं। आयुष विभाग का हमको कोऑर्डिनेशन मिल रहा है और PA और DRDA के माध्यम से हमारे इसमें नॉर्मली 4 स्टेजेस में काम चलेगा। जो हमारी सबसे प्रमुख पहली स्टेज होगी उसमें हम किसानों को आइडेंटिफाई किया जाएगा कि वो कितनी ज़मीन पे अपना औषधीय पौधों की खेती करना चाहते हैं। उनमें से कितना एरिया ऐसा है जो कि सिंचाई से ऑलरेडी मतलब सिंचित है, या फिर कितना एरिया जो असिंचित है या वेस्ट लैंड है या डिग्रेडेड लैंड है जिस पे वो भी खेतीबाड़ी नहीं कर रहे हैं। वो एरिया आइडेंटिफाई करने के बाद अपने पंचायत सेक्रेटरी के माध्यम से वो मनरेगा की शेल्फ डालेंगे। मनरेगा की शेल्फ अप्रूव होने के उपरांत जो ये मार्च, बिकॉज क्योंकि जो भी हमारी औषधीय फसलें हैं, जैसे कि अगर हम अश्वगंधा, सर्पगंधा, वेटिवर, स्टीविया, जो हमारी मार्केट में काफ़ी जिनकी डिमांड है, उसका अगर हम बिजाई का टाइम देखा जाए तो हमारा जून जुलाई का टाइम है बिजाई का। तो जून जुलाई की बिजाई के लिए हमको उससे पहले ही सारी तैयारी करनी है। तो मार्च से जून तक का जो टाइम है उस दौरान हम पौध तैयार करेंगे। उसके लिए हम कुछ किसान हैं जो हमारे पास अगर वॉलंटियरली आते हैं और जिनके पास एक्सपर्टीज़ है ताकि जो नर्सरी उगा सकें, तो हम मार्च से जून के बीच में नर्सरी भी उगाएंगे ताकि किसानों को जो उसके प्लांट्स हैं आगे बिजाई करने के लिए वो प्लांट्स दिए जा सकें, और जो बढ़िया क्वालिटी के, उन्नत क्वालिटी के सीड्स हैं जो कि वो हमको RCFC जोगिंद्रनगर के थ्रू मिल पाएंगे। हालांकि इस बात की कौन सी फसल हमने उगानी है कौन सी नहीं, इस बारे में अभी जो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात चल रही है और तो विद इन 1 वीक हम वो डिसाइड कर लेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल जो हमारे किसान हैं, हमने तो अभी घेवट बेहड़ का ही क्लस्टर आइडेंटिफाई किया है, बट इसके अलावा मेरी आयुष विभाग से यही गुजारिश है कि अगर हमको किसी दूसरे क्लस्टर में भी किसान उत्साहित हैं और वो इस क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं और हमको लगता है कि 5 से 10 किसान उसमें आगे आ रहे हैं, तो हम उस क्लस्टर को भी आइडेंटिफाई करके उस पर भी काम करेंगे। अब इस परियोजना से माध्यम से हमारा मकसद ये है कि जो हमारी अभी तक ट्रेडिशनल खेती जो चल रही है, गेहूँ, मक्का के जो रोटेशन वाइज हम खेती करते हैं, उसमें अगर हम कुछ इनोवेटिवनेस और नया आउट ऑफ द वे जाके अगर हम नई कुछ पौध लगा सकें तो उससे हमको एक मार्केट में नया एक्सपोजर मिलेगा और इनकम बढ़ेगी हमारी। जो मोदी जी का हमारा किसानों की आय दुगनी करने का एक सपना है उसको हम पूरा कर पाएंगे। तो इसमें जो हमारे मनरेगा के तहत काफ़ी काम किया जाएगा। इसके अलावा जो हमारी संजीवनी स्कीम है आयुष विभाग की, जिसमें हमको सब्सिडी मिलती है, उसको भी हम कन्वर्ज करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा एक इस साल का हमारा जो टारगेट है,
हम ये मान के चल रहे हैं कि 10 हेक्टेयर से ऊपर का एरिया हम इन औषधीय पौधों के बीच में उनकी हम बिजाई कर पाएंगे। ये हमारा टारगेट है इस बार का। एंड वी होप कि हमको किसानों की तरफ से और सभी विभागों की तरफ से पूर्ण सहयोग मिलेगा। धन्यवाद। मेरा नाम रीवा सूद है। मैं 30 साल से समाज में काम कर रही हूँ, एक एनजीओ के माध्यम से इंडिकेट ट्रस्ट और हिम टू हम जो हमारी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, इसमें 300 बहनों के सहयोग के साथ में हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। 0-0 बढ़ती जाएगी, काम चलता जाएगा। और मैं हिमाचल की बहू हूँ और एक फार्मर भी हूँ और इस काम में मैं एक क्या बोलते हैं एंटरप्रेन्योर की तरह से आगे बढ़कर आ रही हूँ। सिर्फ मैं बेनिफिशियरी की तरह से काम नहीं करने आ रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर किसान बिजनेस की तरह से सोचे, वैल्यू एडिशन करके बढ़ाए और खेती से हम पूरे साल जमीन को अच्छी तरह से तैयार करके कितना उससे हम प्राप्ति कर सकते हैं और कितना जमीन को हम वापस दे सकते हैं, ताकि जो हमारा एनवायरमेंट है वो सस्टेन करे और हमारी इको फ्रेंडली जो अप्रोच है वो बढ़ी रहे। यही मेरा ऑब्जेक्टिव है। और हम सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिला मंडल, फार्मर प्रोड्यूसर माध्यम से भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा यदि कोई किसान अपनी भूमि में अकेले काम करना चाहता तो हम उसको भी प्रोत्साहन दे रहे हैं और तकनीकी जानकारी भी दे रहे हैं। इसके अलावा विभाग की तरफ से और मेरी संस्था की तरफ से कोई भी जानकारी चाहिए होगी हमसे। PRTV के लिए उन्नत से रिद्धम की रिपोर्ट।